देखिए, आज केमिस्ट्री में कल का क्लास में आपको परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में बता दिए। पूरी तरह से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, केमिस्ट्री का पूरा देख लीजिएगा। पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ही जोड़ सकते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोनिक, आइसोबार, ये सब समस्थानिक के बारे में। देखिए, समस्थानिक, इसको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है। इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है। कहता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं या समस्थानिक्स क्या है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनमें से कौन समस्थानिक्स है। तो आप अगर देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी समझ में आएगा। देखिए, समस्थानिक्स की बात करते हैं तो यह एक ही तत्व में होता है, अकेले तत्व में होता है, एक ही तत्व में होता है। एक ही तत्व में जब परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या बोले तो Z समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, अलग अलग हो। एक ही तत्व का बोल रहा है, दो तत्व का नहीं बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। एक ही तत्व का जब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे एक एग्जांपल निकल के आता है। अच्छा, परमाणु संख्या Z बराबर क्या पढ़े हैं? Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं? Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या पढ़े हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं परमाणु भार अलग अलग हो। और परमाणु भार बराबर A बराबर पढ़े हैं P+N। तो हम इन दोनों में कॉमन क्या है? प्रोटॉन है। तो एक और परिभाषा निकल जाता है कि प्रोटॉन की संख्या समान हो, उसे कहेंगे समस्थानिक। उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। देखिए, एग्जांपल में हम कुछ आपको दे देते हैं। जैसे समस्थानिक में क्या बोल रहा है कि देखिए, Z बराबर P होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या, A बराबर P+N। तो ये प्रोटॉनों की संख्या जिसमें समान हो, अर्थात एक दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उसे समस्थानिक कहेंगे। पहला बात समझिए, एक ही तत्व की परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। प्रोटॉनों की संख्या के समान के मतलब आप पहले ही से जानते हैं कि परमाणु संख्या किसको कहेंगे? प्रोटॉनों की संख्या कहेंगे। इसलिए अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 और इसके परमाणु भार 1, ठीक है। और फिर एक और है, फिर हाइड्रोजन का दूसरे बात करते हैं तो हाइड्रोजन के तो परमाणु संख्या 1 है, इसके भार 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे 3, इसके 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। समझिए, इसको कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम इसको बोलते हैं। देखिए, अच्छा एक बात समझिए कि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और नीचे वाला क्या दर्शाता है? बताए थे, नीचे वाला क्या दर्शाता है? परमाणु भार, माने एटॉमिक मास माने A, परमाणु भार। और ऊपर वाला देख रहे हैं अलग अलग है, परमाणु भार अलग अलग है। नीचे वाला परमाणु संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या दर्शाता है, यानी कि परमाणु संख्या दर्शाता है तो Z, और ऊपर वाला भार दर्शाता है। बोले कोई भी चीज लेकर जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, तो भार ऊपर वाला था। देखिए, भार अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पर संख्या बात करें, परमाणु संख्या, तो यहाँ पे 1 1 1, तीनों संख्या समान है। तो परमाणु संख्या समान है तो Z, और परमाणु भार अलग अलग है तो इसको क्या बोलेंगे? A। तो यह दोनों जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। इंग्लिश में आइसोटोप्स कहेंगे। तो इसको जब 1 है तो इसको प्रोटियम बोले हैं, इसको जब ये 2 वाला है भार वाला तो इसको बोले ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इसको बोलेंगे ट्राइटियम। देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, इसके परमाणु जो भार है क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है? इक्वल है, समान है। तो इसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। समझ में आ रहा है? किसको बोलेंगे? परमाणु संख्या जिसमें समान हो और परमाणु भार
अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक्स कहेंगे। ये जो समस्थानिक्स का उदाहरण ये है। अब एक और है, एक बार लड़का पूछ रहा था कि सर कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ही नहीं पाया जाता। क्वेश्चन गलत है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कैसे नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन समझिए, हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता और सब में पाया जाता है। जैसे कि हम ये कहे कि हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे एक है, तो इसमें एक में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना। न्यूट्रॉन बराबर ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाए थे ना, तो जीरो। तो ये भले एक में नहीं होगा लेकिन दो में तो होगा ना। एक यहाँ पे दो में से एक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर एक आ रहा है ना। तो मतलब ये कहे कि हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन और सब में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके अगले हम देख रहे हैं, इसका अगला देखिए, इसका अगला है समभारिक आइसोबार। दूसरा टॉपिक है समभारिक। समभारिक इसको इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। ये क्या कहता है, देखिए इसमें क्या है, एक पकड़ने का तरीका भार है। हम कैसे पकड़ेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यह दो अलग अलग तत्वों में होता है, एक ही तत्व में नहीं होगा। जैसे इससे पहले पर समस्थानिक पढ़े, आइसोटॉप्स पढ़े, तो वो एक ही तत्व की परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। इसमें कहेगा दो अलग अलग तत्वों का परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं होगा। मतलब ये बोले कि इसमें एक तो दो अलग अलग तत्व होंगे, दो तत्व होंगे, ठीक है, और दूसरा कि इसमें परमाणु क्या होगा, भार। परमाणु भार माने एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा, समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या है वो समान, परमाणु संख्या जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये समान नहीं होगा, ये समान होगा, ये समान नहीं होगा। जैसे कि बात करें तो आर्गन देखिए, आर्गन आर्गन 18 है और यह 40 होता है परमाणु भार। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 20 होता है और इसका परमाणु भार 40 होता है। समझिए, बोल रहा है कि दो अलग अलग तत्व का जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या समान नहीं है। हम अभी ये बोले कि तत्व का नीचे वाला हिस्सा परमाणु संख्या कहलाता है और तत्व का ऊपर वाला हिस्सा परमाणु भार कहलाता है। तो नीचे वाला हिस्सा परमाणु संख्या कहलाता है, तो परमाणु संख्या समान है, नहीं है, परमाणु संख्या समान नहीं है। तो लिख देंगे परमाणु संख्या समान नहीं है, ठीक। लेकिन परमाणु भार तो समान है ना, परमाणु भार समान है, एटॉमिक मास इज इक्वल, परमाणु भार समान है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समभारिक। जिसका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे बोलेंगे आइसोबार समभारिक। एग्जाम में ऐसे देगा, कहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा आर्गन और कैल्शियम, एक नंबर ऑप्शन में, फिर दिया रहेगा कैल्शियम और हाइड्रोजन, फिर दे देगा इसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, कहा कि इनमें से कौन सा समभारिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए और इसके लिए आपको परमाणु संख्या भी याद होना चाहिए, तभी ही पता चलेगा। नहीं तो कैसे पता चल जाएगा कि आर्गन और कैल्शियम में कौन सा परमाणु संख्या माने कौन से कैसे समभारिक है, पता चल थोड़ी पाएगा। आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। और कैसे याद होगा, आप रेगुलर क्लास देखिएगा तो परमाणु संख्या का 1-2 दिन बाद उसको पूरे डीप में याद करवा दिया जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक। देखिए समभारिक खत्म हो गया, अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तीन नंबर आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ठीक है। इसमें कहेगा फिर इसमें भी दो तत्व होंगे, दो तत्व होगा अलग अलग, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, समान। और सब मत याद कीजिए,
परमाणु संख्या के बारे में छोड़ दीजिए, परमाणु भार के बारे में छोड़ दीजिए, सिर्फ ये समझिए कि सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, सम भारिक में भार आ रहा है तो भारों की संख्या समान होगी, सम स्थानिक में स्थान माने संख्या तो परमाणु संख्या समान होगा, और सब क्या है उसे मतलब छोड़ दीजिए। तो देख कर भी ट्रिक से भी पता चल जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे लेंगे, देखिए जैसे हाइड्रोजन का एक लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन में ट्राइटियम का समस्थानिक है मान लीजिए, और यहाँ पे हम हीलियम का 2 ले रहे हैं और परमाणु भार 4 होता है ठीक है। तो इसका देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और हीलियम का परमाणु संख्या 2, तो परमाणु संख्या समान नहीं है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे और देख लेंगे कि समान है तो सम न्यूट्रॉन निकल आएगा, और वो अलग बात है वो क्या है। अच्छा ये क्या, अच्छा ये बताइए कि यह परमाणु संख्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा? नहीं, समस्थानिक कहलाएगा भी नहीं। अगर यहाँ पे समान भी होता ना, समान तो होगा नहीं, माने ये 2 अलग अलग तत्व है। तो देखिए हम न्यूट्रॉन की संख्या बात करते हैं, 3 में से 1 गया तो 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, इसमें भी अगर 4 में से 2 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या 2। तो यहाँ पे हमको मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या से मतलब है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 और यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 2, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोनिक कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब समझ लेते हैं लास्ट एक है